हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी की क्लास लेके आई हूँ और एक नया टॉपिक, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो आज का टॉपिक है आपका काल। काल से हर एग्जाम, आपके जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया था, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? काल। काल होते क्या हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको इसी वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को क्लासेस देखते रहिए, आप लोगों का पेपर कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो काल होता क्या है? ठीक है, काल होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए काल होता क्या है। ठीक है, तो काल का मतलब ही क्या होता है? समय। समय, ठीक है, काल का मतलब ही क्या होता है? आपका समय। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए काल कितने प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार का होता है आपका? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? ठीक है, कौन कौन सा? सामान्य, सामान्य। नंबर 2 भूतकाल, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आपका, कैसे लिखो? भूतकाल, भूतकाल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। और भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है, हिंदी में काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? भूतकाल, ठीक है, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब देखो, अब पहले तो आप समझ लीजिए। देखो, हम कोई भी किसी भी चीज की शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, आगे चल के हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी चीज का हम मेथड पढ़ते हैं तो हमेशा वो हमें याद रहता है। ठीक है, वो हमेशा हमें याद रहता है, हम वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो अगर हम बात करें भूतकाल क्या होता है, वर्तमान काल का, भविष्य काल, वैसे तो सबको पता है, लेकिन देखो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय। ठीक है, बीते हुए समय, है ना। वर्तमान जो अभी चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं इसमें, तो भूतकाल, ठीक है, भेद जरूर पूछे जाते हैं इसके। तो भूतकाल अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं भूतकाल के? यही पूछ लिया जाएगा आपसे, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब बात करते हैं हम भूतकाल की। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब जानेंगे कौन कौन से होते हैं भूतकाल के भेद, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भूतकाल के भेद कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये आप इरेज कर रही हूँ, या नीचे बना दूँ, दिखेगा? चलिए नीचे बना देती हूँ, मैं नीचे बना देती हूँ। भूतकाल, इसके 6 भेद होते हैं। 1, ठीक है। पहला कौन सा होता है आपका? पहला कौन सा होता है आपका? सामान्य। कौन सा होता है? सामान्य। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? आसन्न। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आसन्न। तीसरा होता है पूर्ण। चौथा होता है अपूर्ण। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये दिख रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अपूर्ण, ठीक है। और कौन सा होता है आपका? संदिग्ध। संदिग्ध। और छठा होता है आपका, ये चौथा, ये पांचवा, और छठा होता है हेतु। हेतु मद। हेतु, हेतु मद। ये आपके 6 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं ये आपके? ये होते हैं आपके
किसके? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखो मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप कभी भूले ना, ठीक है? कोई भी चीज़ हमें हमेशा याद रहती है और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं डिटेल में पढ़ने से, ठीक है? चलिए, बाकी कैसे याद पहचान करेंगे वो भी बताऊंगी आपको, हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आपको समझ में आ गया काल के 3 काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये भी आपको पता है, यहाँ लिख देती हूँ काल, ठीक है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से काल की? सामान्य काल की। किसकी? सामान्य भूतकाल की। तो पहला है आपका सामान्य भूतकाल। देखो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा, आपके एग्जाम में एक वाक्य दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से भूतकाल, कौन सा वाक्य है, कौन से काल का वाक्य है, ठीक है? ठीक है, कौन से वाक्य का, कौन से काल का वाक्य है, ठीक है? इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका काम जो है, देखो सामान्य भूतकाल है, काम जो है ये पता नहीं चलता इसमें कि काम आपका, इसमें ये पता नहीं चलता आपका अभी अभी हुई है या कुछ देर पहले हुई है, ये पता नहीं चलता। क्या क्रिया इसमें अभी अभी हुई है या पहले हुई है? देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल है राधा घर गई। अब देखो राधा घर गई, कब गई हमें नहीं पता, अभी गई या थोड़ी देर पहले गई हमें नहीं पता, बस काम पूरा हो गया है कि राधा घर गई, है ना? अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है अशोक ने गाना गाया, अशोक ने गाना गाया, ठीक है? समझ में आ गया ये? तो ये आपका सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आप लेते हैं आसन्न भूतकाल, ठीक है? ठीक है, जैसे आपका दूसरा लेते हैं, दूसरा जैसे आपका दूसरा है आसन्न भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, ठीक है? आसन्न भूतकाल, इसमें क्या होता है, इसमें ये पता चलता है कि क्रिया अभी अभी हुई है, क्रिया अभी अभी हुई है, अभी अभी हुई है, ठीक है? अभी अभी हुई है। जैसे जैसे इसी का एग्जाम्पल लो, राधा घर गई है, राधा घर गई है। देखो अब समझ में आ गया? देखो ध्यान दो, राधा घर गई है, ठीक है? उसमें लिखा था राधा घर गई, ठीक है? अब देखो दूसरा, देखो इसी को बनाओ, अशोक ने गाना गाया है, यानी अभी गाया है, अशोक ने गाना गाया है। समझ में आ गया? इसमें क्रिया अभी अभी हुई होती है और इसमें ये दोनों में अंतर है। जैसे आपका मान लो ये आ गया आपके एग्जाम में, ये दोनों आ गए आपके एग्जाम में, अब आप पहचानें कैसे? राधा घर गई और राधा घर गई है। तो सामान्य भूतकाल आपसे पूछा है कि सामान्य भूतकाल का बताइए, तो सामान्य भूतकाल का ये नहीं होगा, आपका ये होगा। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ही अंतर है, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं पता रखेंगे तो आप अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे। समझ में आ गया? दोनों में क्लियर? ठीक है, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है आपका पूर्ण भूतकाल। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल, ठीक है? पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है, समाप्ति सामान्य रूप से पूरी समाप्ति हो गई हो। चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, भूतकाल, ठीक है? मार्कर बंद कर दें। पूर्ण भूतकाल, चलिए पूर्ण भूतकाल की बात करते हैं हम। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता है आपका, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, इसी को मैं इसी एक एग्जाम्पल से आपको सारे समझाऊंगी, अंतर समझ में आ जाए। राधा घर गई थी, राधा घर गई थी, राधा घर गई थी। अब देखो इसमें पूरा काम हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, राधा घर गई थी। समझ में आया? राधा घर गई थी, समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल मैं इसका दूसरा ले लेती हूँ ताकि आप समझ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल सेकंड है आपका, बच्चे
स्कूल गए थे। बच्चे स्कूल गए थे, क्या है आपका, बच्चे स्कूल गए थे, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं ना, तो ये क्या हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, समझ में आ गया आपको अंतर, क्या दिक्कत है। अब हम बात करें अपूर्ण भूतकाल की। क्या आपके अपूर्ण भूतकाल, कौन सा अपूर्ण भूतकाल, जैसे चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या होता है, इसमें काम पूरा नहीं हुआ होता है, काम पूरा नहीं होता, चल रहा होता है, पूरा नहीं होता है, चल रहा होता है। ठीक है, चल रहा होता है। देखिए कैसे चल रहा होता है। अब जैसे मैं इसी को, अब इसी में देखो एग्जाम्पल इसका देखो, राधा, देखो दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो राधा, या फिर अब मैं इसे थोड़ा चेंज कर देती हूँ, सीता गाना गा रही थी। ठीक है, राधा गाना गा रही थी। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं होता, अपूर्ण है। ठीक है, पूरा नहीं होता। सीता गाना गा रही थी, अब हम घर जा रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, कैसा है, अपूर्ण भूतकाल है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि काम पूरा नहीं है, चल ही रहा है इसमें। ठीक है, चल रहा था, है ना। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का है। अब आप पहचान लेंगे इसको किस तरह से करना है ना, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, कौन सी, संदिग्ध भूतकाल। 5वां है आपका संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या होता है, संदिग्ध से ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब संदेह होना। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह होना। ठीक है, संदेह होना, किसी काम में संदेह होना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, संदेह होना, संदेह होना, संदेह होना। ठीक है, संदेह होना। जैसे आपका एग्जाम्पल है, मोहन खाना खा रहा होगा, मोहन खाना खा रहा होगा। देखो अब खा रहा होगा, संदिग्ध है ना, हमें नहीं पता, संदेह हो रहा है हमें। ठीक है, हमें नहीं पता कि खा चुका है, खा रहा था या खा रहा होगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरा देखो, कृष्ण, देखो कृष्ण जयपुर गया होगा, कृष्ण जयपुर गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, किसी चीज में संदेह होना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं, तो चलो इधर लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका हेतु हेतु मद। छठा है आपका हेतु हेतु मद। देखो आपके जो भूतकाल थे उसके 6 भेद होते हैं, हेतु हेतु मद। ठीक है, भूतकाल। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, हेतु हेतु मद में इसमें क्या होता है आपका, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, इसमें क्या होता है आपका, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है, उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद। याद रखना, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद। ठीक है, देखिए कैसे कैसे, देखिए देखिए लिख देती हूँ मैं, याद रहे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, दूसरी क्रिया पर, दिख रहा है, निर्भर रहती है, निर्भर रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल है युद्ध होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती, गोलियां चलती।
देखो समझ में आ गया। युद्ध होता तो गोलियां चलती, तो युद्ध होने पर डिपेंड क्या करता है, गोलियां चलना। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड करती है। समझ में आ गया। तो वहां क्या होगा, हेतु हेतु मद होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा, देखो एग्जाम्पल, महेश पढ़ता तो पास हो जाता, देखो अब ऐसा ही तुम्हारा भी तो एग्जाम्पल है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखो, महेश पढ़ता तो पास हो जाता, तो महेश पढ़ेगा तभी पास होगा। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड कर रही है, तो इससे कैंसा हो गया आपका हेतु हेतु मद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हेतु हेतु मद। आप लोगों को भूतकाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। भूतकाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्तमान काल की, ठीक है। कौन से काल की, वर्तमान काल की। ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपका टेस्ट लूंगी। टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, वर्तमान काल। पहले देखेंगे कौन सा, वर्तमान, दिख नहीं रहा, वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते के लिए, तो वर्तमान काल के आपके पहले तो ये पता होना चाहिए आपको वर्तमान काल क्या होता है, ठीक है। जो अभी अभी जो हम प्रेजेंट में जो काम करते हैं उसे हम वर्तमान कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। तो वर्तमान के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, देखिए वर्तमान काल के 4 भेद, वर्तमान काल के 4 भेद हम पढ़ते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए कौन कौन से भेद होते हैं वर्तमान काल के। देखो सामान्य, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और संदिग्ध वर्तमान काल, और आपका चौथा है आपका अज्ञात वर्तमान काल, ठीक है। आपके सामान्य वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध और अज्ञात। अब इन चारों के बारे में पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि आपके कितने भेद होते हैं। अब इन चारों के बारे में पढ़ना है। चारों के बारे में क्या पढ़ना है आपको, देखिए चलिए। तो पहला है आपका, पहला कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान याद कर लो, ता ती ते, ये आएंगे इसमें लास्ट में, ठीक है। पहचान है ये इसकी, ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम सामान्य वर्तमान काल का। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ता है ती आ गया, सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है राधा गाना गाती है, समझ में आ गया, राधा गाना गाती है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको सामान्य वर्तमान काल, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सामान्य। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, तो मैं ये इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें क्रिया का काम क्या होता है, अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, होता
है। ठीक है, अगर पहचान याद करना चाहो तो रहा है और रही है। ठीक है, और रहे हैं, इस तरह से याद कर सकते हो पहचान ट्रिक के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये कैसा है, अपूर्ण पूर्ण, ये पहचान आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम्पल ले लो इसका, विनोद स्कूल जा रहा है, विनोद स्कूल जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। अब इसे समझेंगे कैसे, देखो तुम किताब पढ़ रहे हो, पढ़ चुके नहीं हो, पढ़ रहे हो, कब तक पढ़ोगे कुछ नहीं पता, या ठीक है, पढ़ रहे हो अभी, तो ये काम क्या है, हो रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। समझ में आ गया ये आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं। तीसरा कौन सा था आपका, तीसरा था आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, कौन सा था, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या, वही संदिग्ध है, यानी संदेह होना, लेकिन किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे राम पत्र लिखता होगा। अब देखो अपूर्ण है, इसकी पहचान याद सकता होगा, ती होंगे, ये याद कर सकते हो, ता होगा, ती होंगे, या ती होगी। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। तो राम पत्र लिखता होगा, हमें नहीं पता लिख रहा है, क्या कर रहा है, लिखता होगा, है ना, संदिग्ध, संदेह है। ठीक है, माँ खाना बनाती होगी, माँ खाना बनाती होगी, समझ में आ गया, बनाती होगी, ये भी आपका क्या है, संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है कि माँ खाना बना चुकी है या बना रही है, तो माँ खाना बनाती होगी, तो ये आपका क्या हो गया, आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप साइड इसलिए हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। ठीक है ना, पूरा दिखे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बात करते हैं, आपका दूसरा आज्ञार्थ कौन सा है, चौथा है आपका आज्ञार्थ। इसको इरेज करती हूँ, चाहे नीचे भी लिख सकते, चलो कोई नहीं। कौन सा है आपका आज्ञार्थ, है ना, आज्ञार्थ, वर्तमान काल। इसमें कैसा होता है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति आज्ञा देता है, इसको आपके आज्ञार्थ से आपको याद रखना पड़ेगा, आज्ञार्थ। ठीक है, आज्ञा देता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका कैसे होगा, जैसे मैंने बोला आप भी पढ़िए, मैंने आज्ञा दी ना, आप भी पढ़िए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राधा तू नाच, आज्ञा दी, राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, ये क्या है, आज्ञार्थ हो गए। आपको समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर, किसकी ओर, भविष्य की ओर। ये पूरी क्लास आप लोगों को एक ही टॉपिक मैंने पूरा करा रही हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से सिलेबस हो पाए, आपका कोई भी क्वेश्चन बच ना पाए। नेक्स्ट क्या है, भविष्य काल। क्या है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं भविष्य के। देखो अब मैंने आपको भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और आपका भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, भविष्य काल के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है,
इसके होते हैं आपके कौन से, सामान्य, संभाव्य, ठीक है। और तीसरा होता है इसका आज्ञार्थ। अब देखो आपको ये भी याद रखा है, हेतु हेतु मत किस में होता है, केवल आपका किस में होता है, भूतकाल में, ठीक है, ठीक है। संभाव्य होता है ये, संभाव्य, ठीक है, संभाव्य। तो आपको ये समझ में आ गए भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य, संभाव्य, से ढंग से लिख लो, संभाव्य और आपका आज्ञार्थ, ठीक है। ये आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सामान्य भविष्य में, सामान्य भविष्य में क्या होता है आपका, जैसे कि आप पहचान याद कर लीजिए, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल क्या होता है, सामान्य भविष्य, गा गी गे, पहचान याद कर लिए, गा गी गे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम आएगा, राम आएगा, है ना, सामान्य भविष्य है ये, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामान्य भविष्य है। नंबर 2, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, गागी, ये लास्ट में आपको बस ये याद रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, सामान्य भविष्यकाल। क्या हो गया, सामान्य भविष्यकाल। अब हम बात करते हैं संभाव्य भविष्यकाल की, ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा, चलिए मैं मिटा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है आपका संभाव्य भविष्यकाल। दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, इसमें क्या होता है, आप पहचान याद करिए, पहचान क्या, ए, ठीक है, इस तरह से आएंगे आपके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपके, वे शायद कल आ जाएं, समझ में आया, ये आपकी पहचान है। ये आ जाए इस तरह से, ठीक है, या ओ आ जाए इस तरह से, ये आपकी पहचान है, ठीक है, ये आपकी क्या है, पहचान है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरा, तुम ऐसे, तुम कब आए, ठीक है, ये भी इसी में है, ठीक है ना, ये भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको। तो आपका आए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम कब आए, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा हो, मैंने ए बना दिए, तो आप ऐसे लिख दीजिए। तो आपका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा, जिसमें आपकी पहचान याद करिए, ट्रिक के तौर पे ए और ओ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अज्ञात भविष्य, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज जरूरी होती है, जैसे उसमें था आज्ञार्थ। अगर हम आज्ञार्थ वर्तमान की बात करें तो उसमें क्या दी जाती थी, आपकी आज्ञा दी जाती थी। तीसरा है आपका अज्ञार्थ भविष्यकाल, उसमें क्या थी, आपकी आज्ञा दी जाती थी। यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी काम आने वाले समय में जरूरी तौर पर पूरा होना। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल है, का राम आज अवश्य आएगा, ठीक है, राम आज अवश्य आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको, वो तो मैं आपसे टेस्ट ले लूंगी, ठीक है, किस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपको जो चीज़ें याद होनी चाहिए वो यही है कि आपके क्वेश्चन भेद से पूछ लेगा, सामान्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, मतलब सामान्य नहीं, सॉरी, वर्तमान के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आपके भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। फिर उनके अंदर के जो सब टॉपिक होते हैं आपका, जैसे आपका आसन है, हेतु मत, कई बार एग्जाम में पूछा, इस बार आपका हेतु मत से भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को
आज की क्लास कैसी लगी, और इम्पोर्टेंट क्लास है। अब इसका टेस्ट भी मैं लूँगी जो आपने पढ़ा है, और देखना टेस्ट से आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगी ताकि आप हर क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं आपको हर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी यूपी पुलिस से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद।